नमस्कार। आप देख रहे हैं सिटी लाइट्स, जहां हम आपको देते हैं टोरंटो और कनाडा से जुड़ी हर अहम खबर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो हर आम नागरिक की जिंदगी को प्रभावित कर रहा है, टोरंटो में बढ़ती फूड प्राइस। टोरंटो में खाने पीने की चीजों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। आखिर क्यों बढ़ रही है फूड प्राइस? क्या सरकार इस मुद्दे को हल करने के लिए कोई कदम उठा रही है? और आम लोग इस महंगाई से कैसे निपट रहे हैं? इन सभी सवालों के जवाब आज हम इस रिपोर्ट में जानेंगे। अगर आप टोरंटो में रहते हैं और पिछले कुछ महीनों में ग्रोसरी शॉपिंग करने गए हैं, तो आपने भी यह महसूस किया होगा कि सब्जियों, दूध, अनाज और मीट जैसी आवश्यक चीजों की कीमतें काफी बढ़ चुकी हैं। कैनेडियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक साल में फूड प्राइस में औसतन 10% से 15% तक की बढ़ोतरी हुई है। खास तौर पर दूध, अंडे, ब्रेड, मीट और ताजे फलों की कीमतों में भारी उछाल आया है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह बढ़ती हुई कीमतें क्यों? इस महंगाई के पीछे कई कारण हैं। कनाडा में इन्फ्लेशन रेट पिछले कुछ वर्षों में काफी बढ़ी है। फूड प्राइस पर इसका सीधा असर पड़ा है। ईंधन और परिवहन लागत में बढ़ोतरी, खाद्य वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में डीजल और पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि का असर पड़ा है, जिससे फूड प्रोडक्ट्स महंगे हो गए हैं। जलवायु परिवर्तन और कृषि उत्पादन में कमी, जलवायु परिवर्तन और खराब मौसम की वजह से खेती पर असर पड़ा है, जिससे उत्पादों की कमी हो रही है और दाम बढ़ रहे हैं। डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव, कनाडा का बहुत सारा खाना बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कनाडाई डॉलर के कमजोर होने से इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स महंगे हो गए हैं। फूड प्राइस बढ़ने का सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। बहुत से परिवार अब अपने बजट में कटौती कर रहे हैं और सस्ता खाना खरीदने को मजबूर हैं। एक स्थानीय निवासी ने बताया कि पहले हम हर हफ्ते ग्रोसरी पर $150 खर्च करते थे, लेकिन अब वही सामान $200 से ज्यादा का हो रहा है। हमें सस्ते ब्रांड्स पर स्विच करना पड़ा है और कई चीजें छोड़नी पड़ रही हैं। ग्रोसरी के लिए आए अन्य एक निवासी ने भी अपनी राय देते हुए बताया कि मीट बहुत महंगा हो गया है, इसलिए हम अब हफ्ते में केवल एक बार मीट खरीदते हैं। फलों की कीमतें भी बहुत ज्यादा हैं, जिससे हेल्दी डाइट बनाए रखना मुश्किल हो रहा है। इस महंगाई का सबसे ज्यादा असर छात्रों, लो इनकम वर्कर्स और सीनियर सिटीजन्स पर पड़ा है। छात्रों की परेशानी, टोरंटो में पढ़ाई करने आए हजारों स्टूडेंट्स को अब फूड बैंक्स और डिस्काउंट ग्रोसरी स्टोर्स पर निर्भर रहना पड़ रहा है। नौकरी पेशा और लो इनकम वर्ग, वर्किंग क्लास लोगों के लिए महीने का बजट संतुलित रखना मुश्किल हो गया है। सीनियर सिटीजन्स, जिन बुजुर्गों की इनकम फिक्स है, उन्हें इस बढ़ती महंगाई से सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। अब सवाल उठता है कि क्या सरकार इस महंगाई को कम करने के लिए कुछ कर रही है? खाद्य वस्तुओं पर टैक्स राहत, कनाडा सरकार कुछ जरूरी खाद्य वस्तुओं पर टैक्स में छूट देने पर विचार कर रही है। फूड बैंक सपोर्ट, लो इनकम ग्रुप्स की मदद के लिए सरकार ने फूड बैंकों को ज्यादा सपोर्ट देने की योजना बनाई है। इंपोर्टेड फूड प्रोडक्ट्स पर छूट, कुछ फूड आइटम्स को कम टैरिफ के साथ इंपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है ताकि कीमतें कम की जा सकें। आम लोगों के लिए कुछ सुझाव हैं जिनसे वे इस महंगाई से निपट सकते हैं। डिस्काउंट ग्रोसरी स्टोर से खरीदारी करें। सीजनल और लोकल प्रोडक्ट्स को प्राथमिकता दें। बड़े पैमाने पर खरीदारी करके पैसे बचाएं। फूड बैंकों और सामुदायिक सहायता कार्यक्रमों का लाभ उठाएं। टोरंटो में बढ़ती फूड प्राइस निश्चित रूप से आम जनता के लिए एक बड़ी चुनौती है। महंगाई पर काबू पाने के लिए सरकार और आम लोगों को मिलकर समाधान निकालने की जरूरत है। आपको क्या लगता है? क्या आने वाले समय में फूड प्राइस कम होंगी या महंगाई और बढ़ेगी?
हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए सिटी लाइट्स के साथ। हम आपको टोरंटो और कनाडा से जुड़ी हर जरूरी खबर पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।